क्या आपने कभी सोचा है कि पॉजिटिव, नेगेटिव चीज़ें होती हैं, वो लाइफ को इफ़ेक्ट करती है, नहीं करती है? आखिर हम लोग अगर पॉजिटिव सोचते हैं, तो ही लाइफ में पॉजिटिव होता है, नेगेटिव सोचते हैं, तो लाइफ में नेगेटिव होता है। बट इज़न्ट इट ओवर कॉशियसनेस या फिर हम कॉशियस होने के लिए नेगेटिव होते हैं? या हम लोग हर एक चीज़ ये सोचते हैं कि हर चीज़ एक सही तरीके से हो, ऐसा ही है ना? पर फिर भी चीज़ें गलत क्यों हो जाती हैं? जैसे एग्ज़ाम्पल देता हूँ कि आपकी मम्मी ने आपको बोला है गैस के लिए पानी लेके जाओ, पर जैसे ही आप पानी भरते हो, मम्मी ने एक चीज़ बोल दी, ध्यान से लेके जाओ, बस तब गिरने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब पहले ये चांसेस नहीं होंगे कि गिरेंगे, बट मम्मी के बोलने के बाद पानी के गिरने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। अब यही एग्ज़ाम की टेंशन जब आप ज़्यादा लेते हो, तब एग्ज़ाम में वही क्वेश्चन आते हैं जिस पे आप ज़्यादा फ़ोकस नहीं कर पा रहे होते हो। जिसको आपको लगता है ये वाला क्वेश्चन आएगा तो मैं फ़ेल हो जाऊँगा, तो वही क्वेश्चन आना पक्का होता है। अब होता क्या है जब आपके बैक ऑफ द माइंड आपको ये चीज़ पता है कि ये चीज़ गड़बड़ होगी, तो आप उसपे ओवर कॉशियस हो जाते हो। अब ओवर कॉशियस का मतलब है वो भी एक नेगेटिविटी। अब नेगेटिविटी आपके माइंड में क्या करती है, आपको चीज़ें करने पे फ़ोकस करने के बजाय अ, आप ध्यान दूसरी चीज़ों पे ज़्यादा देने लग जाते हो। जैसे आप नॉर्मली चल रहे हो, आपको फ़र्क नहीं पड़ेगा। बट अगर आपको कोई कह दे कि आपका एक्सीडेंट हो जाएगा, आप हर एक छोटी-छोटी चीज़ें देखना शुरू कर दोगे कि यार यहाँ से गाड़ी आ रही है, यहाँ से कोई बच्चा जा रहा है, यहाँ से पत्थर लग सकता है, यहाँ पे बिल्डिंग बन रही है, तो आप और ज़्यादा डरने लग जाओगे। अब ये भी होता है कि जैसे अगर आपके परिवार में या आपके दोस्तों में या कहीं पे किसी का एक्सीडेंट हो जाए, कुछ दिन के लिए आप ज़्यादा कॉशियस हो भी जाते हो, उस टाइम रिस्क भी ज़्यादा बढ़ जाता है, आपको डर भी ज़्यादा लगता है। अब डर क्यों लगता है? क्योंकि सब चीज़ें तो नॉर्मल थी पहले, अभी तो एकदम चेंज हो गई। चेंज होती है मेंटालिटी की, नेगेटिव हो जाता है सब कुछ मेंटालिटी की वजह से। अब जो लोग पॉजिटिव सोचते हैं उनके साथ पॉजिटिव इसलिए होता है क्योंकि उनको उनको ये चीज़ पता है कि उनको करना क्या है और वो सोच रहे हैं सब कुछ सही ही होगा और वो नेगेटिव एस्पेक्ट सोचना बंद कर देते हैं और वो नॉर्मल तरीके से काम करते हैं। पर प्रॉब्लम आती है जब आप नेगेटिव सोचते हो। जैसे आप ऑफिस जा रहे हो और पॉलिटिक्स है, आपको पता है पॉलिटिक्स होगी, तो आप उसके लिए ओवर कॉशियस हो जाओगे, आप ओवर थिंक करने लगोगे, अलग अलग पॉसिबिलिटी सोचने लग जाओगे। अब पॉसिबिलिटी सोचना गलत नहीं है, पर उसके रिगार्डिंग आप इतना ज़्यादा सोचने लग जाओ कि आप खुद ही गड़बड़ करने लग जाओ। जैसे एक सिनेरियो देता हूँ, आपने एक काम प्रॉपर्ली किया नहीं, आपको पता है, अब आपको लग रहा है बॉस बोलेंगे। अब शायद बॉस को फ़र्क पड़ा ना हो या फिर अगर बॉस को फ़र्क पड़ा हो, तो आपके पास उसका प्लान हो, कंटिजेंट प्लान हो कि आप उसको ठीक कैसे कर सकते हैं। पर वही आपके बॉस ने बोला भी नहीं और आप जाके उनको पहले ही बोलने लग जाओ कि अरे बॉस ये हो गया और बॉस रिगार्डिंग कोई और चीज बोल रहे हो जैसे नया प्रोजेक्ट आया हो बट आप उसके रिगार्डिंग बोलने लग गए जो पहले से ही हुआ रखा है तो प्रॉब्लम नहीं हो जाएगी। आपने वहां पे गड़बड़ नहीं कर दी बट आपको रियलाइज नहीं होगा। अब आपने कोई गड़बड़ की है तो आप ये भी सोचने लग जाओगे कि अगर सामने वाला कुछ भी बोल रहा है एक्स वाई जेड जैसे खाने के रिलेटेड ही कुछ बोल रहे हैं, चलो कैंटीन में खाने चलते हैं, तो आपको लगेगा कि आपको कोई गलत नज़र से ही देख रहा है या फिर आप पे कोई एहसान कर रहा है, भले ही वो डेली नॉर्मल चीज़ें ही हैं। तो यही होता है पॉजिटिव माइंडसेट एंड नेगेटिव नेगेटिव माइंडसेट एंड चीज़ें नेगेटिव एंड पॉजिटिव होने लगता है। अब एक और चीज़ समझ लीजिए, जैसे अब आपको लगता है कि बहुत सारी चीज़ें आपके हाथ में नहीं है बट फिर भी पॉजिटिव होती है। बट आप ये समझिए एक चीज़ लिंक्ड होती है हर एक चीज़ से। अब आपने किसी को कुछ खराब बोल दिया, आपको वो रियलाइज़ नहीं होता। क्योंकि आपका माइंडसेट वैसे बैठ गया है। आपने जैसे ऑफिस में गए, आपने किसी को थोड़ा खराब बोला क्योंकि आपके माइंड में नेगेटिविटी बैठी है। अब वो नेगेटिविटी के बेस पे उन्होंने किसी तरीके से गलत रिएक्ट कर दिया। अब आपको लगेगा वही खराब है, पर हमेशा तो सही होता था। अब वो चेन रिएक्शन बनता चला जाता है। एक तो आपने खराब बोला, कल वो फिर बढ़ जाएगा। फिर आपकी एक माइंडसेट बन जाएगी, ये तो मैं सब खराब ही करता हूँ। और उसकी भी माइंडसेट बन जाएगी कि ये कुछ भी हो जाए हमको खराब बोलने का और यही इसकी माइंडसेट। तो अब ये वाइस वर्सा भी बैठता है। आपने अगर कुछ नेगेटिव बोला सामने वाला भी नेगेटिव बोलेगा और वो आपका दिन खराब होने लग जाता है। तो
इसलिए कहा जाता है कि अगर आपकी लाइफ में कुछ पॉजिटिव है तो पॉजिटिव ही सोचो, अगर आप नेगेटिव सोचोगे चीजें नेगेटिव हो। एंड बेटर है कि कभी भी नेगेटिविटी माइंड में आए तो मेक इट पॉजिटिव। उसको करने के लिए बहुत सिंपल तरीके हैं। जैसे एक सिंपल है ब्रीथिंग टेक्निक। आपको जब भी लगे कि हाँ नेगेटिव माइंडसेट बैठ रहा है या नेगेटिविटी मेरे माइंड में आ रही है, तो आप ऐसे ऐसे मतलब एक लंबी सांस लीजिए लाइक दिस। After taking a deep breath, calm yourself down and think of the possibilities that could have gone wrong first. Once you have done that, you will have a clean mindset कि आपको करना क्या है। अब नेगेटिव चीजें सोचना बंद ही कर दीजिए कंप्लीटली एंड लेट्स सोचिए नाउ व्हाट वी कैन डू। अब उस बेसिस पे क्या होगा कि चीजें आपकी सही ट्रैक पे चलने लगते हैं। अब यहाँ पे अगर आप नेगेटिव माइंडसेट रखते हैं, नेगेटिव चीजों पे ओवर फोकस करने लगते हैं, तो आपकी चीजें सही हो नहीं पाएगी और आपकी अभी वाली नेगेटिव चीज नेक्स्ट चीज पे भी इम्पैक्ट करेगी और आपको समझ भी नहीं आएगा कि दिन बद से बदतर कैसे होता चला जाएगा। तो दिस इज द सिंपल थिंग दैट यू कैन डू एंड हाउ टू मेक थिंग पॉजिटिव इन दिस रिएक्शन, या फिर चीजें सही सोचते भी कैसे लगे कि जब ओवर थिंकिंग मूड जाता है माइंड में तो फिर आप कुछ कर भी नहीं पाते हो और आपको सोचने का मौका नहीं मिलता। दैट्स व्हाई डीप डीप ब्रेथ। आप तब तक डीप ब्रेथ लो जब तक आपका माइंड काम नहीं हो जाता है। आप तब तक काम मत शुरू करो जब तक आपका माइंड काम नहीं हो जाता। आप पानी पीजिए, दोस्तों से थोड़ा बात कीजिए, अगर आपको लगता है कॉमेडी वीडियोस देख लीजिए, बट टेक दैट एक्शन पार्ट। अगर आप वहां पे नेगेटिव सोचने लग जाओगे या डिले करोगे, वो भी एक नेगेटिविटी का कारण बनता है। जैसे अगर आपने डिले किया तो आपके माइंड में तो वो रहेगा कि आपको चीजें करनी है, तो दैट इज जस्ट रनिंग अवे फ्रॉम द वर्क itself. And that is again negative. You cannot say that it is a positive. And also, like this is my first video, so please like, share, and subscribe. Not the first video, but where I'm showing my face. So tell me like if this was good, you liked it, and if something can be changed, and what are topics you want in the future that I need to like showcase, and I need to emphasize